देवी, ये शिव और ये संसार आपके इस दिव्य रूप को सदैव स्मरण रखेगा। इसे देवी कौशिकी के रूप से जानेगा, देवी कौशिकी के रूप से जानेगा, देवी कौशिकी के रूप से जानेगा। देवी कौशिकी की, देवी कौशिकी की, देवी कौशिकी की, देवी कौशिकी की, देवी कौशिकी की। आदि पराशक्ति विद्महे महादेव्यै धीमहि, महादेव्यै धीमहि, तन्नो कौशिकी प्रचोदयात्। जाइए देवी कौशिकी और संसार के सबसे कल्याणकारी लक्ष्य को सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भैया, ये स्त्री तो अति सुंदर प्रतीत होती है, इसे भी ले चलें। ए स्त्री, कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौशिकी हूं मैं, कौशिकी हूं मैं, कौशिकी हूं मैं। कौशिकी, ये तो सौंदर्य की परिभाषा है, इसके आगे तो इनका रूप फीका है। इसे ही ले चलते हैं और इन्हें छोड़ देते हैं, और इन्हें छोड़ देते हैं, और इन्हें छोड़ देते हैं। उचित कहा। सैनिकों, छोड़ दो इन्हें। तुमने तो हमारा कार्य सरल कर दिया। संसार सुंदरी खोजने निकले थे, ब्रह्मांड सुंदरी मिल गई। अब यही बनेगी हमारे असुर राज की वधू, हमारे असुर कुल की पुत्र वधू, पुत्र वधू, पुत्र वधू। कौशिकी। कौशिकी नहीं, वो साक्षात आदि शक्ति है। असुर जाति के अंत का आरंभ है, अंत का आरंभ है। शिव की शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है। या तो स्वयं असुर राज के पास चलो, या फिर मेरे बल की साक्षी बनो। बात विवाह जैसी गंभीर और स्वर चेतावनी वाला।
क्या इतने निर्लज हैं तुम और तुम्हारे असुरराज? कदाचित तुम हमारे असुरराज के अस्तित्व को नहीं जानती हो, वरना ये कहने का तू साहस नहीं करती। चंड, इसका अभिमान हमारे बल से ही टूटेगा। सैनिक, घेर लो इसे। सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सैनिकों, पकड़ लो इसे। सज रहे ये संसार देवी पार्वती का एक नहीं अनेक रूप देखने के लिए। असुरों का संहार देखने के लिए और अधर्म और अन्याय का सर्वनाश देखने के लिए। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते दंशनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। पकड़ लो इसे! पकड़ लो इसे! पकड़ लो इसे! आदिपराशक्ति विद्महे देवी कौशिकी की जय। धीमहि तन्नो कौशिकी प्रचोदयात्। महादेव्यै धीमहि तन्नो कौशिकी प्रचोदयात्। देवी कौशिकी न्याय कर रही हैं, उन सैनिकों को दंड दे रही हैं जिन्होंने स्त्रियों का अपमान किया। आदिपराशक्ति विद्महे महादेव्यै धीमहि महादेव्यै धीमहि। मुट्ठी भर सैनिकों को परास्त कर तुम ये सोचती हो कि असुरराज से जीत जाओगी? तुमसे युद्ध करने में कोई रुचि नहीं है मेरी। जाकर कह दो शुंभ निशुंभ से, कौशिकी का पति वो बनेगा जो सर्वशक्तिशाली होगा, जो सर्वशक्तिशाली होगा, जो सर्वशक्तिशाली होगा। जो मुझे युद्ध में हरा देगा। इसीलिए जाकर अपने असुरराज से कहना कि आकर मुझे परास्त करें। तभी करूंगी मैं उनसे विवाह, तभी करूंगी मैं उनसे विवाह, तभी करूंगी मैं उनसे विवाह। चंड मुंड के होते हुए असुरराज को आने की क्या आवश्यकता? रुक जाओ चंड, रुक जाओ।
यदि ये युद्ध में घायल हो गई तो इसकी सुंदरता चलकर असुरराज शुंभ को बताते हैं। आगे उनकी आज्ञा। अभी जाकर तुम्हारा युद्ध प्रस्ताव असुरराज को दे देता हूं, किंतु एक बात जान लो, हमारे असुरराज सर्वशक्तिशाली है। तुम्हें क्षण भर में हराकर तुमसे विवाह कर लेंगे, तुमसे विवाह कर लेंगे, तुमसे विवाह कर लेंगे। और तुम्हें असुरों की कुलवधू बना देंगे। असुरराज से विवाह करने के लिए सज रहना। ले आओ जिसे लाना है, कौशिकी तुम्हें यही मिलेगी। क्षमा कीजिए महादेव, असुर जाति के विनाश के लिए मुझे उन्हें विवाह की चुनौती देनी पड़ी। क्षमा मत मांगिए देवी, धर्म का मार्ग प्रशस्त कीजिए, संसार को सीख दीजिए। कैसी सीख? स्त्री के सामर्थ्य की सीख। मुख पर सौम्यता, हाथ में तलवार, आपकी ये छवि, सौम्यता और शक्ति का ये अद्भुत मिश्रण अनंत काल तक स्त्रियों को परिभाषित करेगा, स्त्रियों को परिभाषित करेगा, स्त्रियों को परिभाषित करेगा। असंभव! हमारे सैनिक एक स्त्री से परास्त हो गए। ये कैसे हो सकता है? वो स्त्री कदापि सामान्य स्त्री नहीं हो सकती, किंतु समस्त असुर जाति ने मेरे मार्गदर्शन का, मेरे पद का, मेरे नेतृत्व का अपमान किया है, अवहेलना की है मेरी। किंतु इस बार ये भूल मत करना, अन्यथा समस्त असुर जाति के भविष्य पर अमावस्या की काली रात लग जाएगी और इसका दंड सदियों तक समस्त असुर जाति भुगतती रहेगी। आपके संदेहों का तो कोई अंत ही नहीं है गुरु शुक्राचार्य। कुछ सैनिकों को मार गिरा देने वाली एक साधारण स्त्री को आदि शक्ति मत समझ लीजिएगा। चंड मुंड ने संसार की सबसे सुंदर स्त्री ढूंढी है,
शुंभ का विवाह उसी से होगा। किंतु असुर माता, बिना युद्ध किए उसे लाएंगे कैसे? माया। और ये कार्य हमारे असुर जाति का सबसे मायावी असुर करेगा। असुरराज, कौन है वो असुर? धूम्रलोचन, धूम्रलोचन। भागो! 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 धूम्रलोचन हूं मैं। मेरी माया से बचना असंभव है, असंभव। धूम्रलोचन प्रकट हो। असुरराज शुंभ की ध्वनि। आज पहली बार आपको इतने शस्त्रों के बीच देख रहा हूं। आज पहली बार आपका ये रूप देख रहा हूं। क्या कोई बड़ा युद्ध होने वाला है? युद्ध नहीं नंदी, महायुद्ध, महायुद्ध, महायुद्ध। कदाचित इस युद्ध के पश्चात मैं ना रहूं। आप नहीं रहेंगी, इसका क्या अर्थ है माता? जिस युद्ध का परिणाम असुरों का संहार होगा, उससे कुछ हानि, कुछ क्षति मेरी भी होगी। ये धर्म युद्ध है नंदी। ये सबको कभी ना कभी लड़ना पड़ता है, ताकि धर्म, सत्य और न्याय को हानि ना पहुंचे। युद्ध चाहे जितना बड़ा हो, शिव अपने शक्ति पर कोई भी आंच आने नहीं देंगे, कोई भी आंच आने नहीं देंगे। यदि अनर्थ रोकना है, मुझे उस स्त्री का रहस्य अवश्य जानना होगा कि वो स्त्री आदि शक्ति है या कोई और। महादेव को प्रसन्न कर उन्हीं से ये प्रश्न पूछूंगा कि स्त्री का रहस्य क्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
वृक्ष के जड़ में डाला गया जल उसके सबसे ऊंचे पत्ते पर पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार प्रेम और पुरुषार्थ के बल पर किया गया साधारण सा कार्य भी परमात्मा तक पहुंच ही जाता है। इसलिए सदैव सबसे प्रेम करें, सबको अपना माने, सबको अपनाएं। फिर देखिए कैसे ईश्वर आपको अपने रंग में रंगते हैं, आपको अपनाते हैं और आपको अपना मानते हैं।